श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम द्वितीय खंड के 31वें अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 31वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी द्वारा इस कथा के सुनकर नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता शिव जी, के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? फिर विष्णु जी ने शिवगणों के साथ मित्रतापूर्वक युद्ध क्यों किया? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ न हो सके। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, पूर्व काल में मेरा छु नामक एक पुत्र था। वह राजा दधीचि उसका परम मित्र था। वे दोनों आनंद पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। कुछ समय बाद ही छु अपने सम्मान एवं पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक बार उसने चमन ऋषि के पुत्र दधीचि के साथ बहुत विवाद किया। छु कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ है और दधीचि का कहना था कि ब्राह्मण सबसे उत्तम है, क्योंकि अन्य सभी लोग, जिसमें राजा भी सम्मिलित है, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, परंतु छु उसकी बात को न मानकर तथा उसके प्रणाम को अपने तर्क द्वारा काट कर यह कहता था कि देखो, आठों दिक्पाल जो राजा हैं उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है और सब लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, वे उनका पूजन तथा सम्मान करते हैं। इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम भी हमारी पूजा करो। हे नारद, छु की इस बात को सुनकर दधीचि ने अपने बाएं हाथ से उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिखलाया। यह देखकर छु ने भी अपने हाथ में वज्र उठाकर दधीचि को मार डाला और इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त की। जिस समय दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़कर मरने को था, उस समय उसने गुरु का स्मरण करके अपने प्राण त्यागे। उसी प्रार्थना को सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आ पहुँचे और उन्होंने दधीचि के छिन्न भिन्न शारीरिक अंगों को एकत्र करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन दान एवं आरोग्य प्राप्त करने के पश्चात दधीचि ने शुक्राचार्य से कहा, हे शुक्राचार्य जी, आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए जिसमें मैं अमर हो जाऊं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे दधीचि, ऐसा वरदान केवल शिव जी ही दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि भी उन्हीं शिव जी के चरण सेवक हैं। उन्हीं की सेवा द्वारा मैंने यह संजीवनी विद्या प्राप्त की। उसका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा तो प्राप्त करके बानासुर अमर हो गया और वह सब राजाओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बनकर शिवपुरी में निवास करता है। शिव जी की सेवा करके ही दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे हैं और अपने उत्तम चरित्र द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं। शिव जी की सेवा करने के कारण ही विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण पद को प्राप्त किया है और नवीन सृष्टि को उत्पन्न कर अनेक प्रकार की नूतन वस्तुओं को जन्म दिया है। ब्रह्मा जी दिन रात शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं तथा उन्हीं की आराधना के कारण ही मार्कंडेय ऋषि कल्प समाप्त हो जाने पर भी जीवित बने रहे। हे दधीचि, इंद्र ने शिव जी की सेवा द्वारा ही शक्ति प्राप्त की है। उनका शत्रु किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। भगवान विष्णु भी शिव जी के अनेक सेवक हैं। जगदम्बा शक्ति भी रात दिन शिव जी की ही सेवा करने के कारण तीनों लोकों की स्वामिनी बनी। रामचंद्र, परशुराम तथा बलराम ने शिव जी की पूजा से ही अपना नाम अमर किया है। विकट अंगिरस तथा गौतम ऋषि ने शिव जी की पूजन करके अमरत्व प्राप्त किया है। बृहस्पति जी ने शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद पाया। इंद्र मुनि बिना इच्छा के ही शिव जी का नाम लेने के कारण शिवगणों में सम्मिलित हो गए। वैश्य नंदी के शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया। महाकाल पूर्व जन्म में अक्सर वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, परंतु शिव जी की सेवा के कारण ही उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के उपरांत भी शिव जी के आदि तथा अंत को नहीं पाया। एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वह कैलाश पर जा पहुंची और फिर एक राजकुमारी के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपने शरीर को त्याग दिया, जिसके कारण उसे परम पद की प्राप्ति हुई। अतः यदि तुम्हें अमरत्व प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हीं भगवान शिव की पूजा करो। हे नारद, शुक्राचार्य जी की बात सुनकर दधीचि ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, आप मुझे शिव मंत्र का उपदेश दीजिए। तब शुक्राचार्य ने भगवान सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दधीचि ऋषि के प्रति किया और शिव जी का पूजन करने के लिए एक मंत्र का उपदेश भी दिया। फिर मैंने भी दधीचि को शिक्षा दी। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की बहुत सेवा पूजा की।
उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपना दर्शन देते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दधीचि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और यह वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं और मुझे कोई न मार सके। मैं किसी के नम्रतापूर्वक वार्तालाप भी न करूं। दधीचि ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने हंसते हुए उन्हें ये तीनों वरदान दे दिए। तदुपरांत दधीचि राजा छू के पास जा पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने उसके मस्तक पे एक लात मारते हुए कहा, यह कौन पड़ा है। यह देखकर छू ने भी अत्यंत क्रुद्ध हो दधीचि के ऊपर अपने वज्र का प्रहार कर किया, परंतु उसका कोई फल नहीं निकला। राजा छू ने दधीचि के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु न तो विजय प्राप्त कर सका और न उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ही पहुंचा सका। उस समय राजा छू को यह निश्चय हुआ कि दधीचि ने शिवजी से कोई वरदान प्राप्त कर लिया है। हे नारद, यह देखकर राजा छू लज्जित हो भगवान विष्णु का पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो उसे दर्शन देने के लिए आ पहुंचे। उन्हें देखकर राजा छू ने साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा स्तुति करने के उपरांत यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, दधीचि नामक एक ब्राह्मण पहले मेरा परम मित्र था, परंतु अब शत्रु बन गया और शिवजी से वरदान प्राप्त कर वज्र शरीर एवं अमर हो गया। उसने अब मेरा अनादर करते हुए बाएं पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी है और अहंकार में भरकर यह कहा है कि मैं तीनों लोकों में निर्भय हूँ। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने के निमित्त ही मैंने आपका पूजन किया है। यह क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। अस्तु, आप मुझे कृपा करके यह वरदान दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। राजा छू की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगे कि यदि मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता तो भी वेद का वचन मिथ्या होता है। इसके साथ ही यह बात भी है कि यदि मैं इसे वरदान देता हूँ तो भी वेद का वाक्य झूठा होता है, क्योंकि वेद में कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव से निर्भय है। इसके साथ यह बात भी है कि मैं शिवजी का भक्त हूँ और दधीचि भी शिवजी का भक्त है। इधर राजा छू मेरा भक्त है। अस्तु, दोनों बातों में से किसे बात को रखूँ। शिवजी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः इस संबंध में मेरी कोई भी न चल सकेगी। इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान विष्णु ने छू से कहा, हे राजन, पहले तो तुम इस बात को अपने मन में निश्चय कर रखो कि शिवजी के भक्त को कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। तदुपरांत तुम यह जानो कि हम तुम्हारे सदैव रक्षक बनेंगे रहेंगे, जिसके कारण दधीचि अपना हठ त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें यह भी बताए देते हैं कि हम दधीचि को किस प्रकार श्राप दिलवा देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हमने द्वितीय खंड के 31वें अध्याय का आनंद लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हर हर महादेव।